भूपेंद्र हुड्डा क्यों दोहरा चेहरा बना रही? क्योंकि उनकी फाइलें मैंने जो जहाँ तक देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पड़ी हैं, वो जब भी कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे तो उनके सामने वो फाइल लहरा दी जाती है। अभय सिंह जी चौटाला के नाखून तक निकल चुके हैं और छाले गिर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये यात्रा जारी है। चौटाला साहब मना भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी अभय सिंह जी चौटाला ने कहा कि दुष्यंत को हम एमपी का टिकट देंगे और नैना दीदी को हम एमएलए का टिकट देंगे। तो अभय सिंह जी चौटाला ने आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के पद को आगे बढ़ाया, उन्होंने उनके नाम को और रोशन किया है। किसानी के पक्ष में जो उन्होंने इस्तीफा दिया। मैडम, चौटाला परिवार से आपका भी संबंध है। दुष्यंत चौटाला के साथ जुड़ते कुर्सी होती, सरकार होती, सत्ता की मलाई होती, लेकिन आप जुड़े अभय सिंह चौटाला के साथ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ, जहां संघर्ष है, तो आपने संघर्ष का अपना रास्ता क्यों चुना? उत्तर में अभय सिंह जी चौटाला ये यात्रा लेके जाएंगे, जब पहुंचेंगे तो इतना परिवर्तन आ चुका होगा कि जो बीजेपी और जेजेपी, उनका नामो निशान आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव, मैं हूँ आपके साथ ऋणधुन। इस वक्त हम गोहाना हल्के के बिदल गांव मौजूद हैं। यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की परिवर्तन यात्रा पहुँच चुकी है और हमारे साथ मैडम सुनैना चौटाला मौजूद हैं, तो उनसे हम जानते हैं। मैडम, 2 महीने से ज़्यादा आपकी पद यात्रा को हो चुके हैं, 1200 किलोमीटर आप पैदल चल चुके हैं। ये इतना जोश जज्बा बना थके बना रुके, क्योंकि हम देख रहे हैं सुनैना चौटाला फर्स्ट डे से पदयात्रा में शामिल है, एक भी दिन मिस नहीं किया। तो बिना रुके बिना थके आप एक महिला होते हुए इतना बड़े अचीवमेंट आपने। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने परिवर्तन यात्रा के लिए बहुत कुछ बोला और बिना रुके बिना थके ये अपार जो जन समूह देखते हैं। कभी जब आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला फील्ड में जाते थे, वो दिन रात मेहनत करके जब वापस जाते थे, तो हम ये प्रश्न पूछते थे कि पिताजी आप थकते नहीं हो? तो उन्होंने कहा कि थकावट तो शरीर को ज़रूर होती है, लेकिन जब मैं वो जनता का प्यार और भीड़ देखता हूँ तो वो थकावट छूमंतर हो जाती है। वही चीज़ें आज जब प्रैक्टिकली हम लोग इस फील्ड में आए और जैसे देखा, आपने देखा पूरा गांव यहाँ पे था, तो मैं बताऊँ 1% भी थकावट महसूस नहीं हो रही। और डे 1 से हम चले हैं, वैसा ही फ्रेश आज भी महसूस कर रहे हैं। और परमात्मा ने चाहा तो कुरुक्षेत्र तक हम निरंतर चलते रहेंगे। जहाँ तक आपने बात कहा महिला होते हुए, यही चीज़ प्रूव करने के लिए कि अगर हम आधे के हकदार मांगते हैं, हम अपना हिस्सा मांगते हैं कि आधा हक महिलाओं का होना चाहिए, तो संघर्ष में भी हमारा आधा योगदान होना चाहिए। इसलिए हमने ये संघर्ष का रास्ता चुना और आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के आदर्शों को अपनाते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश में जा रहे हैं। पदयात्रा की बात की जाए मैडम, हरियाणा की सबसे बड़ी पदयात्रा अब तक इनेलो ने की है और सबसे पहली लेडीज नेता आप हैं जिनने सबसे ज़्यादा पैदल चला। देखिए, पदयात्रा का जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने जब देखा कि विधानसभा में वो जब खड़े होकर जनता के मुद्दे उठाते हैं, तो विपक्ष का जो काम जो कांग्रेस को करना चाहिए, वो अपने काम के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं, बल्कि खड़े होकर शेरो शायरी करते हैं। ऐसे में जनता तक ऐसे लोगों का नकाब उतारने के लिए, पर्दा उठाने के लिए और जनता की समस्याओं से रूबरू होने के लिए उन्होंने ये पद यात्रा का ऐलान किया। और मैंने ये सोचा कि क्यों ना महिला शक्ति भी आगे आए और अपनी समस्याओं को चौपालों में आके बताए। इसलिए मैंने इस यात्रा में हिस्सा अपना रखा। अब मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, आपने देखा होगा हर गांव में, क्योंकि एक महिला जब दिखती है तो महिलाएं आती हैं और चौपाल में आके अपनी सारी समस्याओं को बताती हैं। जहाँ पुरुषों को समस्याएं हैं, वहाँ महिलाओं को और भी ज़्यादा समस्याएं हैं। इसलिए हम उन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस परिवर्तन यात्रा को लेके और पूरे हरियाणा प्रदेश में इस मुहिम को लेके निकले हैं। पहली जो आपने कहा लंबी पद यात्रा भी यही रहेगी, और जो सबसे पहली बार जो यात्रा का प्रचलन शुरू हुआ वो भी आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने ही शुरू किया था। मैडम, चौटाला परिवार से आपका भी संबंध है। दुष्यंत चौटाला के साथ जुड़ते कुर्सी होती, सरकार होती, सत्ता की मलाई होती, लेकिन आप जुड़े अभय सिंह चौटाला के साथ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ, जहां संघर्ष है, तो आपने संघर्ष का अपना रास्ता क्यों चुना? देखिए, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को यदि आप पढ़ें तो उन्होंने कभी भी जनता
को धोखा एक नहीं दिया, और उन्होंने विपक्ष की भूमिका ज़्यादा निभाई है, सत्ता उनको कम मिली, क्योंकि जो संघर्ष करेगा उस इंसान के साथ लोगों का एक स्नेह जुड़ता है। हमने वो प्यार बटोरना एक अच्छी बात समझी, क्योंकि देखो एमएलए, एमपी और जो पद आप बता रहे हो डिप्टी सीएम, ये वैसे तो ये कोई कानूनी पद ही नहीं है, लेकिन वो तो कोई भी बन सकता है। लेकिन एक लीडर बनना, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के पद चिन्हों पे चलना, ये संघर्ष की बात है, और ये फ़क्र की बात भी होनी चाहिए। अभय सिंह जी चौटाला ने आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के पद को आगे बढ़ाया, उन्होंने उनके नाम को और रोशन किया है। किसानी के पक्ष में जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उससे लोग बहुत प्रभावित हैं। लोगों को उम्मीद और एक आस है, जहाँ राजनीतिक दलों के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ गया, ऐसे में आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला के प्रति एक आस लोगों को अभी भी है। इसीलिए हमें भी उनसे आस है कि वो दादाजी का नाम रोशन करेंगे। और एक बात और उनके लिए बहुत मैं कहूँगी कि वो कभी झूठ नहीं बोलते। वो ये नहीं कहेंगे, आपको गोली नहीं देंगे कि ये काम हो जाएगा, वो ब्लंटली बोल देंगे ये काम होगा, ये ब्लंटली कह देंगे ये काम नहीं होगा, चाहे वो उनका खुद का बच्चा हो, चाहे वो पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि हमें सच्चाई के रास्ते पे जाना वो ज़रूरी है, ना कि कहते हैं ना, तादाद से जंग नहीं जीती जाती, हौसलों से जंग जीती जाती है। उनका हौसला बहुत बुलंद है। मैडम, बाढ़ड़ा हल्के से विधायक है नैना चौटाला, आपने वहाँ पर एक बयान दिया था कि नैना चौटाला और उसके परिवार को नेता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बनाया, पर नैना चौटाला और उनका परिवार इन लोगों को धोखा देके चला गया। ये सच्चाई है, ये आपको भी पता है कि अभय सिंह जी चौटाला ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि परिवार में ऐसा कुछ होगा, और चौटाला साहब मना भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी अभय सिंह जी चौटाला ने कहा कि दुष्यंत को हम एमपी का टिकट देंगे और नैना दीदी को हम एमएलए का टिकट देंगे। तो मैं जाहिर सी बात है, इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता जो थे, इतने मजबूती से, इतने अपार वोटों से उनको जिताने का काम कार्यकर्ताओं ने किया, ना कि उस समय तो जेजेपी का नाम भी नहीं था। इसलिए सत्ता में तो वो इंडियन नेशनल लोकदल की बदौलत ही हैं। तो उनका तो एक बयान और भी आया है, इनेलो हरियाणा से ख़त्म हो चुकी है और मरता क्या ना करता, इसलिए इनेलो पद यात्रा निकाल रही है। देखिए, मैं बयान के ऊपर कटाक्ष नहीं करूँगी, क्योंकि एक सभ्यता नहीं होती है, लेकिन मैं ज़रूर ये बात कहूँगी कि ज़मीन कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा रहना जहाँ से हमारी शुरुआत है। आपने कई उदाहरण देखे होंगे कि कोई रेहड़ी लगाता है और उसके बाद उसका होटल तक बन जाता है, लेकिन वो रेहड़ी उसके होटल के सामने ही आपको खड़ी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो उस सच्चाई से वाकिफ़ है कि वो यहाँ से वहाँ तक गया है। इसलिए उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल की बदौलत ही आज वो सत्ता में काबिज है। सत्ता में इनेलो की वजह से आपका मानना काबिज है, जबकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी अभी एक ताज़ा बयान है, इंडियन नेशनल लोकदल की पद यात्रा में पैदल तो कोई चल ही नहीं रहा। देखिए, अब नहीं, देखिए, मैं ये नहीं मानूंगी। अगर वो ये बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो दुविधा है ना, अपना दुख है, वो दिखा रही हैं, क्योंकि दुनिया देख रही है, जनता देख रही है, वो जनता को झुठला नहीं सकते। कुछ सच्चाई ऐसी होती हैं कि यदि अब मैं कहूँ कि ये पीपल का पेड़ है तो आप कहोगे हाँ है, मैं कहूँगी ये नीम का है तो आप कहोगे नहीं है। तो उनके कहने या ना कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो सच्चाई है वो सबके सामने है। जेजेपी तो इस यात्रा को पिकनिक यात्रा बता रही है। मैडम, आप परिवर्तन यात्रा बोल रहे हो। परिवर्तन आता जा रहा है, परिवर्तन आता जा रहा है, और जब कुरुक्षेत्र में अभय सिंह जी चौटाला ये यात्रा लेके जाएंगे, जब पहुंचेंगे, तो इतना परिवर्तन आ चुका होगा कि जो बीजेपी और जेजेपी, उनका नामो निशान आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। और जिस यात्रा को वो पिकनिक की यात्रा कह रहे हैं, उस पिकनिक में उनके पारिवारिक सदस्य ही मैं कहूँगी, और हमारे आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला के नाखून तक निकल चुके हैं और छाले गिर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये यात्रा जारी है। और उनके एक बयान का जवाब बहुत बड़ा अभय सिंह जी चौटाला ने दिया। उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी की आधी भी यात्रा अगर कर देंगे तो मैं उन्हें सीरियस नेता मान लूँगा। तो आज उन्हें इस बात को अपनाना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं सैल्यूट करता हूँ, और अभय सिंह जी चौटाला ने 1200 से भी ज़्यादा पदयात्रा अपनी कर ली है। मैंने भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, इन लोग हरियाणा में कोई जनाधार ही नहीं है। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा तो
एलनाबाद के चुनाव में गए थे, वहाँ ये भी कह के आए थे कि कांडा तो मेरा मित्र है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, जिसका सबूत वो अक्सर देते रहते हैं। आपने देखा होगा कि अभी इन्होंने हाल ही में सोनीपत में एक रैली का आयोजन किया था। दिन में वो रैली थी, लेकिन शाम को जाके दिल्ली के दरबार में प्राइम मिनिस्टर के सामने उन्होंने अपना एक दोस्ताना हाथ जो रखा था। तो जो दोहरा चेहरा वो अपना के चल रहे हैं, आज जनता के सामने सब चीज़ें आ चुकी हैं और वो इस चेहरे को भी पहचान चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा क्यों दोहरा चेहरा अपना रही? क्योंकि उनकी फाइलें मैंने जो जहाँ तक देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पड़ी हैं, वो जब भी कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे तो उनके सामने वो फाइल लहरा दी जाती है और वो वहीं दबके रह जाते हैं, चुप हो जाते हैं। ऐसी कौन सी फाइल है, क्या राज दफन उन फाइलों में? वो तो देखो, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन खोलेगी पता चल जाएगा। अलबत्त तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बीजेपी के सामने कभी भी उनका विरोध नहीं करेंगे, अंदर खाते उनसे मिलके ही रहेंगे, और अगर करेंगे तो फिर वो बीजेपी निकाल देगी। तो 2024 का चुनाव नज़दीक है मैडम, क्या उम्मीद लेकर चल रहे हैं 2024 में इन लोगों को लेकर? परिवर्तन 2024 में एक ऐसा परिवर्तन होगा जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के समय में हुआ था 87 में, और इसी तरीके से भारी मतों से, भारी सीटों से इंडियन नेशनल लोकदल जीत के सत्ता पे काबिज होगी। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि थर्ड फ्रंट नहीं होगा। आपने देखा होगा कि ये जो थर्ड फ्रंट, जिसमें भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये थर्ड फ्रंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं होती तो नीतीश कुमार जैसे, ममता बनर्जी जैसे सभी नेता इकट्ठे एक मंच पे आज नहीं आते, और वो जल्दी आपके सामने वो सब चीज़ें भी आएंगी। सुना ना जी, आखिरी सवाल, जी, परिवर्तन करने के लिए शायद ये देश का ऐसा पहला परिवार होगा जिसमें 3 पीढ़ी एक साथ जी, पसीना बहा रही हैं। जी, 90 साल के चौटाला साहब, जी, उनके बाद अभय सिंह चौटाला, सुनैना चौटाला दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी करण चौटाला, अर्जुन चौटाला। देखिए, आज़ादी बलिदान मांगती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गुलाम करने के लिए जो रास्ता चुन रखा है, हमें पहले अंग्रेज़ों ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे और गुलाम बनाने की कोशिश की थी। वही भारतीय जनता पार्टी अब कई कंपनियां लेके आई, अडानी, अंबानी। आज आप खुद देखें, आप एक रिपोर्टर हैं या चौथा स्तंभ हैं, आज जब भी हमारे कोई रेलवे आती है उसके ऊपर पहले लिखा आता था भारतीय रेलवे, तो हमें एक हम हिंदू होने का और हिंदुस्तान के होने का आभास होता था। आज लिखा आता है अडानी रेलवे, तो हमें गुलामी का एहसास यहाँ से शुरू हो चुका है। इसलिए हम इन सब चीज़ों को दूर करके और एक नया हरियाणा प्रदेश, जो कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का स्वप्न रहा है हमेशा से, उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम, ये चौटाला साहब 90 साल के हो लिए, इतना हौसला कैसे, किस तरह आ रहे हो? मैं अभी पिछले गांव में ही थी, तो जब भाषण दे रहे थे पिताजी, तो कुछ बुजुर्ग वहाँ पे खड़े थे। बोले भाई, क्योंकि बहुत भीड़ थी, बोले भाई चौटाला साहब की खुराक तो भीड़ है। मेरे को समझ में आ गया, मैंने कहा हमारे पिताजी को बादाम से ज़्यादा भीड़ की ज़रूरत है, इसलिए उन्हें हौसला ये जो अपार जन समूह है वो देती है।